एवियो सिस्टम के इनहेरिटेंस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो तो माता पिता का कैसा हो सकता है और कैसा नहीं हो सकता। बच्चे के जीनोटाइप होगा ओ, इनमें से एक जीन एक पेरेंट से आएगा, दूसरा दूसरे पेरेंट से आएगा। तो कौन सा नहीं हो सकता? दोनों में से किसी एक का भी ए भी नहीं हो सकता, शुद्ध ए नहीं हो सकता और शुद्ध बी नहीं हो सकता। कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? एक जीन यहां से आया हुआ है, इसलिए एक जीन ऐसा जरूर होना चाहिए, तो ओ हो सकता है दोनों का, अथवा दोनों का अशुद्ध ए हो सकता है, दोनों का शुद्ध बी हो सकता है, एक का शुद्ध ए और एक का शुद्ध बी हो सकता है, एक का शुद्ध ए और दूसरे का ओ हो सकता है, एक का शुद्ध बी और दूसरे का ओ हो सकता है। इसी तरह से यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो माता पिता का कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता। दोनों में से किसी एक का भी ओ नहीं हो सकता, दोनों का एक साथ ए नहीं हो सकता, दोनों का एक साथ बी नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है? दोनों का ए भी हो सकता है, एक का ए और एक का बी हो सकता है, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। एक का ए बी हो दूसरे का ए हो सकता है, इसी तरह से एक का बी हो दूसरे का बी हो सकता है। इस प्रकार के 14 कॉम्बिनेशंस और हैं। और यदि एबीओ सिस्टम के इनहेरिटेंस के सारे प्रश्न हल करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एमपी शर्मा। अपन एबीओ सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसके एक पार्ट में पढ़ा अपन ने उनमें एंटीजन कैसे होते हैं, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके कारण ओ ब्लड ग्रुप होता है और उसमें कैसे परिवर्तन हुए जिसके कारण ए और बी ब्लड ग्रुप बने। हमने ये भी समझा है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैसे बना है। सेकंड पार्ट में समझा अपन ने फिजियोलॉजी कैसी है, यानी किसका ब्लड किसको चढ़ा सकते हैं, किसका ब्लड किसको नहीं चढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। अब तीसरे पार्ट में समझेंगे अपन इनहेरिटेंस। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अपन ने जो समझा है उसको एक बार फिर से दोहराते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में सब्सटेंस एच होता है जिसको एंटीजन एच भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये एंटीजन नहीं होता क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। इसको बनाने वाले जीन में 2 बार म्यूटेशन हुआ और दोनों बार डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ और इससे जो एंटीजन बने वो ए और बी एंटीजन बने। ए और बी एंटीजन बनाने वाले जीन सब्सटेंस एच बनाने वाले जीन पर डोमिनेंट है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ए और बी दोनों के जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के सह प्रभावी हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं है, एक दूसरे के को डोमिनेंट है, सह प्रभावी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जीन का नामकरण जैसे एंटीजन है उसके आधार पर कर दिया गया। जैसे एंटीजन ए है तो जीन का नाम भी ए कर दिया गया, एंटीजन बी है तो जीन का नाम भी बी कर दिया गया। इन एंटीजेंस या जीन्स के कारण ये स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति, दोनों एच एंटीजन है, ओ भी कह देते हैं इनको, ब्लड ग्रुप हो गया ओ। एक एंटीजन एच है दूसरा ए है, अर्थात ओ और ए, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए। और इस परिस्थिति में भी होमोजाइगस अवस्था है, दोनों एंटीजन ए हैं या दोनों जीन ए हैं, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। अब इन दोनों परिस्थितियों में एक एंटीजन एच है और दूसरा बी है, ओ अथवा बी, ब्लड ग्रुप बी है, और जब दोनों बी हैं तो भी ब्लड ग्रुप बी है। ये परिस्थिति जब ए और बी दोनों साथ हैं, ए एंटीजन बनाने वाला जीन और बी एंटीजन बनाने वाला जीन ये दोनों साथ हैं, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। इस प्रकार 4 तरह के ब्लड ग्रुप बने हैं। और 4 तरह के ब्लड ग्रुप का बनना, अपन जेनेटिक्स की एक बात और कर लें, एलील का मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का एक पेयर होता है। जैसे पौधा लंबा है या बोना है, ताल है या ड्वार्फ है, ये एक पेयर है कैरेक्टर्स का, और कैरेक्टर्स का एक पेयर एलील कहलाता है। लेकिन यहाँ पर विकल्प 4 हैं। ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। इस प्रकार के घटना को मल्टीपल एलील कहते हैं। तो मल्टीपल एलील का एक एग्जाम्पल है एबीओ सिस्टम का ब्लड ग्रुप। एक और बात, एक और टर्म समझते हैं अपन, आइसो एलील कहते हैं। ब्लड ग्रुप को तो टेस्ट करते हैं तो पता लगता है, ब्लड ग्रुप का पता नहीं लगता है, वो तो खास तरह से टेस्ट करते हैं तो ही पता लगता है। इसलिए इस प्रकार के एलील्स को आइसो एलील्स कहते हैं, जो बाहर से दिखते नहीं है बल्कि जिनका टेस्ट करने से ही पता लगता है। अब अपन इनके इनहेरिटेंस को और मेडिको लीगल केसेस को समझते हैं कि माता पिता किस प्रकार के हैं तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा। इनहेरिटेंस की अपन पहली परिस्थिति की कल्पना करते हैं, माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ। ये माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है। किसी को माता मान लें, किसी को पिता मान लें। संतान का हमेशा वही होता है। और ऐसा कब संभव है? केवल एक ही परिस्थिति में, ये भी शुद्ध हो ये भी शुद्ध हो तो ही ये कैरेक्टर डेवलप होगा।
किसी भी कैरेक्टर के लिए मान ले, अपन किसी भी गुण के लिए मान ले, माता पिता यदि शुद्ध है उस गुण के लिए, तो संतान में हमेशा वही गुण उत्पन्न होता है। इस चार्ट से समझने की कोशिश करें तो ये माता पिता के जीनोटाइप है, ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये गेमिट्स हैं, ये संतान के जीन्स हैं, होमोजाइगस हैं, और ये ब्लड ग्रुप ओ है। तो अपन कैसे इंटरप्रेट करें, अपन माता पिता का ब्लड ग्रुप दोनों का यदि ओ है तो संतान का हमेशा ओ ही होता है। अब अपन एक और परिस्थिति की बात करते हैं, माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ओ और दूसरे का ए हो, तब कैसी संतान उत्पन्न होगी। दो परिस्थितियां हैं, ए और बी। ए की बात करते हैं अपन, इसको रेसिप्रोकल क्लोज का निशान कहते हैं अपन, ये मेल का निशान है, ये फीमेल का है, ये पिता का है, ये माता का है। तो यहाँ पर ये एक पेरेंट है और ब्लड ग्रुप ओ है उसका, और हमने जीन्स बनाए हैं इसके ओ। तो ये कैसे निर्धारित कर लिया हमने, क्योंकि इसका एक सिद्धांत है, जेनेटिक्स का एक नियम है जिसके बेसिस पर सारी प्रॉब्लम सोल्व की जाती हैं। थंब रूल कहते हैं उसको, रिसेसिव इज ऑलवेज प्योर। जो रिसेसिव होता है वो हमेशा शुद्ध होता है, क्योंकि उसके साथ में यदि कोई दूसरा जीन होता डोमिनेंट तो वो प्रकट होता, रिसेसिव प्रकट नहीं होता। तो क्योंकि ओ रिसेसिव है इसलिए इसका जीनोटाइप तो निर्धारित है, ये तो ओ होगा, और ये इसका गेमेट बना। और एक परिस्थिति क्या है, ये अशुद्ध है, तो अपन ने इसको इस तरह से लिखा, एक रिसेसिव है और एक ए है, ये अशुद्ध है, हेटेरोजाइगस अवस्था है। यहाँ दो प्रकार के गेमेट बने और दो प्रकार से कंबाइन हुए, ओ ए। इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ और इसका होगा ए। तो क्या निष्कर्ष निकालें, यदि इस प्रकार की परिस्थिति है जिसमें माता और पिता दोनों में से एक का ओ है दूसरे का ए है, और संतान में यदि ओ ब्लड ग्रुप भी आता है, इसका मतलब ए वाला पेरेंट, ए वाला जनक अशुद्ध है, हेटेरोजाइगस है, उसका जीनोटाइप ओ ए होगा। अब अपन बी परिस्थिति की बात करें, ये एक पेरेंट ओ वाला, ये ए वाला, और ये शुद्ध आपकी बार, तो इनका जीनोटाइप ओ होगा, इनका ए होगा, क्योंकि ये शुद्ध है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक एक तरह के गेमेट ही बनेंगे और ये संतान का जीनोटाइप होगा ओ ए। सारी संतान हेटेरोजाइगस होगी और सारी संतान का ब्लड ग्रुप ए होगा। तो उल्टा बोले अपन इसको, तो क्या कहेंगे अपन, यदि संतान में सभी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब जिस जनक का ब्लड ग्रुप ए है वो उस करैक्टर के लिए शुद्ध है, उसके जीन्स उस करैक्टर के लिए होमोजाइगस है। अब अपन एक और परिस्थिति की बात करते हैं, माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का बी है। एक ही तरह से यहाँ भी दो कंडीशन होंगी, ए और बी। एक कंडीशन में देखते हैं, जब बी का जनक, बी का पेरेंट वो हेटेरोजाइगस है, अशुद्ध है, ये रेसिप्रोकल का निशान है यूजुअल। यहाँ पर गेमेट एक तरह का, यहाँ पर गेमेट दो तरह के, एक जीन तो यहाँ जाएगा, एक जीन यहाँ जाएगा, दो तरह के गेमेट्स बन गए। और दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं ये, एक कॉम्बिनेशन तो ये होगा, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, और दूसरा ये एक तो यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, ये ओ भी होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी। तो अपन उल्टे सिरे से समझे इसको, ऐसी परिस्थिति में जब एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ हो और दूसरे का बी हो, और संतान में यदि ओ ब्लड ग्रुप की संतान भी उत्पन्न हो, इसका अर्थ है कि बी वाला जनक शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, वो हेटेरोजाइगस है। अब अपन इसकी बात करें, यहाँ पर ये शुद्ध है, तो ये ओ का जीनोटाइप, ये बी का जीनोटाइप, ये गेमेट्स इनके, और ये एक ही तरह से कंबाइन होंगे, ये जीनोटाइप है संतान का और ये संतान का ब्लड ग्रुप बी है। अब अपन इसको उल्टे सिरे से कहना चाहें, मेडिकल लीगल लैंग्वेज में जिस तरह से बात करेंगे कि ऐसी परिस्थिति जिसमें एक जनक का, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का बी है, और सारी के सारी संतान बी ग्रुप की हैं, ओ का है ही नहीं, इसका मतलब बी का जनक शुद्ध है, वो होमोजाइगस है। अब अपन नेक्स्ट परिस्थिति की बात करते हैं, एक और कंडीशन, चौथी कंडीशन, माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है। ऐसे में तीन तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला प्रकार, ए प्रकार, दोनों जनक अशुद्ध है, दोनों हेटेरोजाइगस है, तो ये भी अशुद्ध और ये भी अशुद्ध, तो दो प्रकार के गेमेट यहां बनेंगे, दो प्रकार के गेमेट यहां बनेंगे, और चार प्रकार से कंबाइन हो सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन तो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा।
ये इसका ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप का, बी का, ए का और ए बी का, और अनुपात समान होगा 1:1:1:1 का। अब निष्कर्ष क्या निकालें? यदि इस प्रकार के जनक हैं जिसमें एक का ए है और दूसरे का बी है और उनकी संतान में ओ ब्लड ग्रुप भी आता है, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों अशुद्ध हैं, क्योंकि ये ओ ब्लड ग्रुप में एक जीन तो एक जनक से आएगा, दूसरा जीन दूसरे जनक से आएगा, इसका मतलब दोनों अशुद्ध हैं ये। अब अपन इसकी बात करते हैं, बी की बात करते हैं। एक को शुद्ध मान ले, एक को शुद्ध मान ले, तो ये तो शुद्ध मान लिया अपन ने, होमोजाइगस मान लिया, इसको हेटेरोजाइगस मान लिया। यहाँ दो प्रकार के जनक बनेंगे, यहाँ केवल एक ही प्रकार का बनेगा, और दो प्रकार से कंबाइन हो सकते हैं, ओबी और एबी। अब यहाँ पर यदि ये बी का उत्पन्न होता है, बी का उत्पन्न होता है, इसका मतलब ए का जीन नहीं है इसमें, और ए क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर ए अशुद्ध है, तभी तो नहीं आएगा वो। ऐसी परिस्थिति में जब माता या पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, और संतान में ए बी ग्रुप भी है और साथ में बी भी है, इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप का अशुद्ध है, ए ब्लड ग्रुप का हेटेरोजाइगस है। अब अपन सी कंडीशन की बात करें, दोनों शुद्ध हैं, तो एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे दोनों से, और ये कॉम्बिनेशन होगा केवल, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो यदि माता पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है और सारी संतान यदि ए बी की हैं, इसका मतलब दोनों जनक, दोनों पेरेंट अपने अपने कैरेक्टर के लिए प्योर हैं, अपने अपने कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस हैं, ये भी प्योर है और ये भी प्योर है। अब अपन अगली परिस्थिति की बात करते हैं, पांचवी। माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ए है, ऐसे में भी दो स्थितियां बनती हैं, ए और बी। ए स्थिति में मानते हैं अपन कि अशुद्ध है, ए ब्लड ग्रुप वाला अशुद्ध है, ये तो जैसा जीन्स है वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा, तो इसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। यहाँ पर दो परिस्थितियां हो सकती हैं, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। पहले बात करते हैं अपन अशुद्ध की। दो प्रकार के गैमेट बने, यहाँ भी दो प्रकार के बने, चार प्रकार से कंबाइन हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन है और ये ब्लड ग्रुप्स हैं। इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए बी होगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से ये बी ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। बी कब आएगा? जब यहां से तो बी आ रहा है, यहां से ओ आएगा, ये ओ यहां से आया हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ? बी होने का अर्थ है कि ए वाला अशुद्ध है। तो क्या निष्कर्ष निकालें? यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ए है और संतान में ब्लड ग्रुप बी भी आता है, इसका मतलब ए वाला जनक अशुद्ध है। अब अपन इसकी बात करें, यहाँ पर शुद्ध मान लें इसको, ये ए बी है, यहाँ दो प्रकार के गैमेट, यहाँ एक प्रकार का गैमेट, दो प्रकार से कंबाइन होंगे, ए और ए बी। इसका ब्लड ग्रुप ए, इसका ब्लड ग्रुप ए बी। क्या नहीं है? बी नहीं है। तो यहाँ बी होने का अर्थ है ये अशुद्ध है, यहाँ बी नहीं होने का अर्थ है ये शुद्ध है। कैसे कहेंगे इस बात को अपन? माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो, दूसरे का ए हो, और संतान में किसी का ब्लड ग्रुप भी बी नहीं हो, इसका अर्थ है ए वाला जनक शुद्ध है। अब अपन नेक्स्ट सिक्स्थ कंडीशन समझते हैं। माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का बी है। तो पहले की तरह से यहाँ भी दो परिस्थितियां होंगी, ए और बी। पहले बात करते हैं अपन कि बी अशुद्ध है, तो यहाँ दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, यहाँ भी दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, चार प्रकार से कंबाइन होंगे, और इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका होगा बी, इसका होगा ए बी और इसका होगा बी। तो ये ए बी है, यहाँ पर ए में एक जीन तो यहां से आ गया, लेकिन दूसरा जीन यहां से ओ आया है। यदि यहाँ पर बी शुद्ध होता तो यहाँ पर दूसरा जीन बी होता, तो ए वाला नहीं मिलता। तो कैसे कहें इस बात को? यदि माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का बी है, और संतान में यदि ब्लड ग्रुप ए बी मिलता है, इसका मतलब है बी अशुद्ध है, बी शुद्ध नहीं है। और अब इसकी बात करें अपन, इसको शुद्ध मान लें, ये ए बी है, यहाँ दो प्रकार के गैमेट, यहाँ एक प्रकार का गैमेट, ये जीन्स है, इधर ये जीन्स है, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, इसका होगा बी। तो यहाँ ए नहीं है, ए नहीं होने का क्या अर्थ है कि बी शुद्ध है।
तो इसको ऐसे कहेंगे अपन, माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का बी है और संतान में यदि ए नहीं है, इसका मतलब बी वाला जनक, बी वाला पेरेंट शुद्ध है। अब एक और परिस्थिति की बात करते हैं 7वें नंबर पर। माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है, तो संतान कैसी होगी? ये तो ओ ब्लड ग्रुप है और ये ए बी है, अपन जानते हैं कि ओ हमेशा शुद्ध होगा, तो इसका गेमेट्री इस प्रकार का बनेगा। और ये ए बी, इसका जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा जीनोटाइप होगा, तो दो प्रकार के गेमेट्री बनेंगे और ये दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी। तो ऐसी परिस्थिति में जब माता और पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है, तो आदि संतान का ए होगा और आदि संतान का बी होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दोनों के दोनों अशुद्ध होंगे, दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस होंगे। अब अपन लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आखिरी प्रकार का कॉम्बिनेशन, आखिरी प्रकार की संभावना, माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी हो। किसी को माता मान ले, किसी को पिता मान ले, दो प्रकार के गेमेट्स यहां बनेंगे, दो प्रकार के गेमेट्स यहां बनेंगे और चार प्रकार से कंबाइन हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन होगा ए ए, ये होगा ए बी, ये होगा ए बी, ये होगा बी बी। इनका ब्लड ग्रुप होगा ए बी और बी। ए बी वाले दो होंगे, ए और बी वाले एक एक होंगे, अनुपात होगा 1:2:1। इस प्रकार एबीओ सिस्टम के इनहेरिटेंस की ये 8वीं संभावना, 8वां प्रकार। और यदि अपन सारे सब ग्रुप्स की बात भी करें जो अपन ने एबीसी के रूप में पढ़े हैं, तो कुल मिलाकर संभावनाएं बनती हैं 14 प्रकार की। ये अधिकतम संभावनाएं हैं, इससे ज़्यादा एबीओ सिस्टम के इनहेरिटेंस की कोई संभावना नहीं है। और यदि अपन ने ये समझ लिया है तो अपन कठिन से कठिन एग्जाम के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम आईएएस का हो, नीट का हो, रीट का हो या नेट का हो, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए